हेलो दोस्तों, मैं रवि मिश्रा कॉमर्स 2.0 में आपका स्वागत करता हूं एक नए इकोनॉमिक्स के एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। आज है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स माने व्यष्टि अर्थशास्त्र का सेक्शन हिंदी मीडियम में खत्म हो चुका है। आज हम समष्टि अर्थशास्त्र शुरू करने जा रहे हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय जो चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन, जिसका पहला क्वेश्चन है 303 नंबर। तो आज ये पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक अर्थव्यवस्था जिसका आर्थिक संबंध दूसरे देश से होता है वह जाना जाता है। एक अर्थव्यवस्था, देखें जरा यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक अर्थव्यवस्था जिसका आर्थिक संबंध दूसरे देश से होता है वह जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है बंद अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी है खुली अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी है विकसित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी। एक अर्थव्यवस्था जिसका आर्थिक संबंध दूसरे देश से होता है तो उसको बोलते हैं खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी। क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 304 नंबर कि समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय, समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी उपभोक्ता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी उत्पादक का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है। ऑप्शन नंबर राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी उपभोक्ता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी उत्पादक का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। क्योंकि उपभोक्ता और उत्पादक तो माइक्रो में पढ़ना है तो ये तो होगा नहीं, डी होगा नहीं, तो ए ही सही है। राष्ट्रीय आय का समष्टि माने मैक्रो इकोनॉमिक्स में अध्ययन करते हैं। अगला एक क्वेश्चन है 305 नंबर क्वेश्चन कर रहा है समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए संपूर्ण अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के स्तर से, ऑप्शन नंबर बी है सामान्य कीमत स्तर से, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय आय से, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो यहां आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी समष्टि अर्थशास्त्र की मुख्य विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन सी समष्टि अर्थशास्त्र की मुख्य विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है व्यक्ति का अध्ययन, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है अर्ध सामान्य संतुलन, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है आंशिक संतुलन, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो यहां आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। देखिए आप आंसर है मारना आसान है, इनमें से कोई नहीं मारना मुश्किल, तो जरा ध्यान से। अगला क्वेश्चन है समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है एक व्यक्ति विशेष का, नहीं वो तो माइक्रो का काम है। एक उद्योग का नहीं, एक वन इंडस्ट्री वन का तो काम होता है, इंडिविजुअल का काम करना। संपूर्ण अर्थव्यवस्था का, ये सही है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का समष्टि अध्ययन करता है, इंडिविजुअल व्यक्तिगत स्तर पे नहीं करता। व्यक्तिगत स्तर पे कौन करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा विषय समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी मुद्रा का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिगत मांग, ऑप्शन नंबर डी आर्थिक विकास का सिद्धांत। तो यहां आंसर हो जाएगा सी व्यक्तिगत मांग। निम्नलिखित में कौन सा विषय वस्तु का क्षेत्र नहीं है पूछ रहा है, इसीलिए व्यक्तिगत मांग होगा। ओके चले अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र तथा व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर सही है। ऑप्शन ए कह रहा है अध्ययन के क्षेत्र में अंतर, ऑप्शन बी कह रहा है सामूहिकता के में अंतर, ऑप्शन सी कह रहा है विभिन्न मान्यताओं में अंतर, ऑप्शन डी कह रहा है उपयुक्त सभी। तो यहां आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन 310 नंबर कह रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र के लिए कौन सा कथन सही है। राष्ट्रीय आय का अध्ययन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है दुर्लभता और चुनाव का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी निजी उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां आंसर हो जाएगा पहला ही कि राष्ट्रीय आय का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन अंग्रेजी का शब्द मैक्रो ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रोज से लिया गया है जिसका अर्थ होता है, तो माइक्रो का मतलब तो सूक्ष्म होता है, तो ये तो होगा नहीं व्यापक। ये आंसर सही है, व्यापक माने बृहत। मैक्रो का मतलब होता है ग्रीक शब्द मैक्रोज से लिया गया जिसका मतलब होता है व्यापक माने बृहत। इसको व्यापक कहें या बृहत कहें एक ही बात है, इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स इंग्लिश में कहते हैं। ओके तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 312 नंबर समष्टि अर्थशास्त्रीय निर्णायककर्ता कौन होता है। ऑप्शन नंबर ए परिवार, ऑप्शन नंबर बी फर्म, ऑप्शन नंबर सी राज्य, इनमें से कोई नहीं। तो यहां आंसर हो जाएगा सी राज्य। अगला क्वेश्चन
क्योंकि समूह को बताता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है जे एम केन्ज ने किस विचारधारा का विकास किया? ऑप्शन नंबर ए समष्टि, ऑप्शन नंबर बी व्यष्टि, ऑप्शन नंबर सी व्यष्टि एवं समष्टि दोनों का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र। जे एम किन्स माने जॉन मेनार्ड किन्स ने समष्टि अर्थशास्त्र में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है अपना। तो किस विचारधारा का विकास किया? तो समष्टि अर्थशास्त्र के विचारधारा का विकास किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ ये हम थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है कि समष्टि आर्थिक चर कौन नहीं है? समष्टि आर्थिक चर कौन नहीं है? तो यहाँ ध्यान देंगे समष्टि का आर्थिक चर कौन नहीं है? तो समग्र मांग, ये तो है कुल रोजगार, ये भी है। सी फर्म का उत्पादन एंड डी राष्ट्रीय आय। तो कह रहा है कि समग्र मांग ये तो है कुल रोजगार ये भी है, फर्म का उत्पादन ये नहीं है। समष्टि आर्थिक चर कौन नहीं है? तो फर्म का उत्पादन, यानी कि 314 का सी फर्म का उत्पादन क्या है? समष्टि आर्थिक चर नहीं है। अगला कर हिक्स और हैरोड ने निम्नलिखित में किसका समर्थन किया है? ऑप्शन नंबर ए समष्टि स्थैतिकी का, ऑप्शन नंबर बी समष्टि प्रावैगिकी का, ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां आंसर हो जाएगा बी समष्टि प्रावैगिकी का। अगला क्वेश्चन कह रहा है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी एक किसकी महान पुस्तक है? तो ये जॉन मेनार्ड किन्स का, यानी कि जे एम किन्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में लिखा गया था जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा। 336 का बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित है। ऑप्शन ए रोजगार का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी मुद्रास्फीति का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो समष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित है, यहां आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। यहां आंसर होना चाहिए, गलत लिख दिया है, सभी यहां आंसर होना चाहिए, क्योंकि ये तो समष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित रोजगार का सिद्धांत सम्मिलित होता ही है, मुद्रास्फीति का सिद्धांत होता है, राष्ट्रीय का सिद्धांत। तो यहाँ थोड़ा सा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी होना चाहिए, डी करेक्ट है, क्योंकि सब समष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होता है। अगला क्वेश्चन जरा देखेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र की निम्न में कौन सी सीमाएं हैं? समष्टि अर्थशास्त्र की निम्न में कौन सी सीमाएं हैं? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सामूहिक अर्थशास्त्रीय विरोधाभास, ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिक इकाइयों की अवहेलना, ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, एंड ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो यहां आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों ही सही है। अब कह रहा है प्रोफेसर केन्ज की पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एवं मनी प्रकाशित हुई थी 1936। ऊपर मैंने अभी बात किया था, 1936 में आया था, पुस्तक लिखी थी जॉन मेनार्ड किन्स ने। अगला क्वेश्चन है समष्टि अर्थशास्त्र के पिता किसे कहते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र के पिता, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समष्टि अर्थशास्त्र के पिता किसे कहते हैं? तो यहाँ क्वेश्चन हो जाएगा सी जॉन मेनार्ड किन्स को, क्योंकि मैंने बताया कि जैसे मार्शल ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था, वैसे ही जॉन मेनार्ड किन्स ने मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था। तो यहां हो जाएगा जे एम किन्स। अगला क्वेश्चन है मैक्रो शब्द का अर्थ डैश डैश है? व्यक्तिगत व्यवहार का अध्ययन, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन, उत्पादक का अध्ययन, डी उद्योग का अध्ययन। तो यहां हो जाएगा यहां बी संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन। तो ये था मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन चैप्टर का परिचय। तो बने रहिए कॉमर्स 2.0 के साथ और वीडियो को देखते रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के बीच। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है, लगातार वीडियो आपके पास पहुंचते रहेंगे। बने रहिए कॉमर्स 2.0 के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।